12वीं जमात उर्दू के इस पीरियड में सभी तलबा और तालबात का एक बार फिर खैर मकदम है। आज एक बार फिर हम मंजूमात की तशरीहात के सिलसिले में जनाब जोश मलिहाबादी की लिखी हुई नज़्म आवाज़ की सीढ़ियाँ की तशरीह आपके सामने पेश करेंगे, तो समाअत फरमाइए। कल झुटपुटे के वक्त के था जर्द आफताब, छाया हुआ था अरसे हस्ती पे रंगे ख्वाब, जुल्मत की बढ़ रही थी लगावट फजा के साथ, एक रागनी सी खेल रही थी हवा के साथ, हर सांस पर शफक का गिरेबां था चाक चाक, था एक खलासा वक्त के सीने में दाग, इतने में आई मिलके सदाए तयूर से, बनके किसी निगार की आवाज दूर से। जनाब जोश मलिहाबादी इस बंद में कहते हैं कि कल झुटपटे के वक्त सूरज पीला हो गया, दुनिया पर ख्वाब का रंग तारी था, फजा पर हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था, शाम की सुर्खी मध्यम पड़ती जा रही थी और वक्त के सीने में एक हौलनाक सा खला पैदा हो गया था। इतने में कहीं से परिंदों की आवाज के साथ महबूब की आवाज सुनाई दी। बेसरफ जुस्तजू की कहानी लिए हुए, एक नौ असीर गम की जवानी लिए हुए, ना आमूदा गम की जबी चूमती हुई, तपती हुई, लरसती हुई, झूमती हुई, बेगाना रस्म ऐश की फिक्रे फजूल से, मिलती हुई गुरूब की यादें मलूल से, कुछ सुर्खिए शफक में सियाही सी आ गई, मैदान पे एक उदास खामोशी सी छा गई। शायर कहता है कि ये आवाज़ बहुत गमगीन थी और न जाने किसकी तलाश में थी। वो गम के माथे को चूमती, हाँपती और झूमती हुई रस्म ऐश की फिक्र फजूल से बेगाना थी। वो ढलते हुए दिन मलूल हवा के साथ मिलकर आ रही थी। अब शफक में सुर्ख सियाही की आमेजिश हो गई थी और मैदान पर हर तरफ खामोशी और उदासी तारी हो गई थी। वीराना फर्त दर्द से गमनाक हो गया, इतने में कुछ ठहर के फिर आई वही सदा, नगमे की नब्ज सर्द मगर तपा हुई, गोया ठहर के मौज दोबारा रवा हुई। शायर कहता है कि ये सदा सुनकर जंगल गमगीन हो गया था, कुछ देर रुककर फिर सदा आई, आशिक की ठंडी नब्ज में फिर हरारत महसूस होने लगी। ऐसा लगता था जैसे मौज ठहर के दोबारा रवा हो गई है। फिर उसने बात तेज हुई तान दफतन, अल्लाह रे जोर गूंज उठा गुंबदे कोहन, और इसके बाद लहन का दामन सिमट गया और यूं सदा का जोर बतजरीद घट गया। जोश कहते हैं कि दफतन अचानक, फिर तान यानी आवाज तेज हो गई जिस पर पुराना गुंबद गूंजने लगा। इसके बाद आवाज कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज और कम होती चली गई। गोया सफेद दूध सी पत्थर की सीढ़ियां, पतली सबक खनक मतनासिब गौहर फिशां, तीशे से जेरो बम के तरश कर संवर गई, साहिल से ताबा नहर मचलती उतर गई। शायर कहता है कि दूध की तरह सफ़ेद पत्थर की सीढ़ियाँ पतली और मुनासिब सांचे में ढली हुई और मोती बखेरने वाली थीं। ये सीढ़ियाँ शीशे की चोटों से तराशी गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किनारे से नहर तक इतराती हुई नीचे उतर आई हों। तो आज आपने ये जोश मलिहाबादी की तहरीर करदा आवाज़ की सीढ़ियाँ नज़्म की तशरीह समाअत फरमाई। आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर कुछ और तशरीहात के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।